जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है और गुरु जी महाराज ने उन्हें पल पल ब्लेस किया है। और इतना ही नहीं संगत जी, आंटी और उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत जी, आंटी गुरु जी महाराज के दरबार में जब छोटी थी तब से जाया करती थी और तब से उन्होंने गुरु जी को अपने फिजिकल फॉर्म में देखा है, उनका आशीर्वाद लिया है। आज के सत्संग में संगत जी आंटी ने हमसे बहुत प्यारी ब्लेसिंग शेयर की है और जो कुछ भी उन्होंने गुरु जी से सीखा है संगत जी, वो सब कुछ संगत जी आंटी ने हमारे साथ एज ए ब्लेसिंग शेयर किया है। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से गुरु जी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को प्राप्त होंगी और आप सबको अपने सवालों के जवाब निश्चित तौर पर आपको मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत आरती सिंगला आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, धन्य भाग हमारे कि गुरु जी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं और संगत जी, गुरु जी ने हम पर इतना प्यार लुटाया है जब हम गुरु जी महाराज से फिजिकल फॉर्म में मिले हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें प्यार का असली मतलब समझाया है। संगत जी, गुरु जी ने बताया है कि प्यार डज नॉट मीन फिजिकल लव, इट मीन्स द लव ऑफ सोल। जो आत्मा का परमात्मा से रिश्ता होता है, प्यार होता है, वही ट्रू डिवाइन लव होता है और वही प्यार संगत जी हमें आगे बढ़ाता है। ये सब कुछ संगत जी हमें गुरु जी ने सिखाया, समझाया और गुरु जी ने हमें फिजिकल फॉर्म में इतना प्यार दिया और बहुत सारे हमें प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस दिए। संगत जी, मैं क्या बताऊं, हमारे परिवार में एक एक की लाइफ को गुरु जी ने एक्सटेंड किया है, वरना तो संगत जी हम कई साल पहले ही मर चुके होते। संगत जी, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी होती अगर गुरु जी महाराज हमें अपने साथ ना रखते। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें बड़े मंदिर में 3.5 साल तक रखा और हम लोग अपने घर में मेहमानों की तरह आते थे, वो भी सिर्फ कपड़े बदलने के लिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज को पता था कि अगर मैंने इन्हें बाहर की दुनिया में छोड़ दिया तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि अगर मैं तुम्हारी फाइलें खोल दूं तो तुम खुद से नजरें मिलाने लायक नहीं रहोगे, तुम सब ऐसे कर्म करके आए हो। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि जब तुम कर्म करते हो तब तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन जब तुम उस कर्म को भोगते हो तो तुम्हारी चीखें निकल जाती हैं। और संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि हमारा हर एक कर्म हमें लाइफ एंड डेथ की साइकिल से जोड़ देता है। संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि इस साइकिल से निकलने का तरीका है कि जो कर्म तुम गुरु को साक्षी मानकर करते हो वो कर्म तुम्हें जीवन और मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है और वो तुम्हें मोक्ष की तरफ बढ़ाता है। और संगत जी, हम सभी के जीवन का अंतिम उद्देश्य यही है कि हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति करना है, हमारी आत्मा को परमात्मा में लीन होना है। लेकिन संगत जी, हम सभी कर्मों के बंधन में ऐसे फंस जाते हैं कि हम रास्ते से भटक जाते हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें उसी मुक्ति का रास्ता बताया है और कहा है कि अगर तुम अपने हर एक कर्म को गुरु जी को समर्पित कर दो, अपने गुरु को समर्पित कर दो, तो वो तुम्हें जन्म और मरण के बंधन में कभी नहीं बांधते और आपका रास्ता अपने आप मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगा। अंत समय में आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। इसलिए संगत जी, गुरु जी हमें बार बार समझाते थे कि आप जो भी कर्म करो गुरु को सामने रख कर करो, गुरु को समर्पित करके करो, गुरु को साक्षी मान कर करो, अपना हर एक कर्म गुरु के लिए करो। संगत जी, जब मैं 7 या 8 साल की रही होंगी तब मैंने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा। संगत जी, मैं किसी सवारी में बैठकर यात्रा कर रही हूँ और जो वो सवारी थी संगत जी, वो लगभग ट्रॉली के जैसी थी, जो संगत जी ज्यादातर पंजाब में होती है। और मैंने सपने में देखा कि हम उसमें बैठकर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तभी मैंने देखा संगत जी कि एक मिडिल एज मैन जिसकी दाढ़ी मूछें हैं वो मेरे पास आए और मेरे साइड में बैठ गए। और संगत जी, वो मुझे आकर कहते हैं कि तूने मुझे पहचाना? तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं भगवान शिव हूँ और मैं तुझसे वेश बदल कर मिलने आया हूँ ताकि मुझे कोई और न देख सके, सिर्फ तुम मुझे देखो। संगत जी, इसलिए विचित्र सपना बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं वाकई में उस व्यक्ति से मिली हूँ, जबकि संगत जी मैं उनसे नहीं मिली थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। और फिर संगत जी, मुझे लगा कि वो तो एक ड्रीम था और मैं उस बात को भूल गई। लेकिन मैं इस बात को नहीं जानती थी कि स्वयं भोलेनाथ, भगवान शिव, महाशिव इस जन्म में मेरे पास आने वाले हैं। और जब संगत जी मैं गुरु जी महाराज से 16-17 साल में मिली तब संगत जी मैं ये बात नहीं पहचान पाई कि वही भोलेनाथ हैं, वही शिव
है, महाशिव हैं, जो अपना चोला बदल कर आए हैं। संगत जी बहुत सारी संगत थी जो गुरुजी महाराज के पास आया करती थी और संगत जी गुरुजी ने उनमें से कुछ ही संगत को इस बात का रियलाइजेशन करवाया कि मैं ही भगवान शिव हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे उस सपने को कुछ सालों के बाद सच साबित कर दिया। संगत जी मैं इस जन्म में गुरुजी महाराज से अगस्त 1998 में मिली और जब मैं गुरुजी से मिली संगत जी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी ट्रांस लाइक सिचुएशन में चली गई हूँ। और संगत जी उसी क्षण गुरुजी महाराज ने मेरे किसी दिल की गहराई में इस बात का एहसास दिलाया कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। गुरुजी ने इस बात का भी एहसास करवाया कि तुम मेरे बहुत बहुत करीब थी, लेकिन कुछ समय के लिए तुम मुझसे काफी दूर हो गई और वो जो समय था जब तुम मुझसे अलग रह रही थी वो समय तुम्हारे लिए बहुत बहुत पेनफुल था। तुम मेरे लिए बहुत तड़पी हो, लेकिन अब तूने मुझे फिर से पा लिया है, तूने फिर से मुझे अपने फिजिकल फॉर्म में प्राप्त कर लिया है। और संगत जी फीलिंग लगभग कुछ सेकंड्स तक मेरे अंदर रही। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और मुझे गुरुजी फिर से एक स्ट्रेंजर की तरह लगने लगे। और संगत जी मेरी ये फीलिंग मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं चली गई थी। लेकिन जब भी संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में जब ये शब्द बजता था, ये भजन बजता था कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके, जितनी बार संगत जी में ये भजन सुनती थी गुरुजी के दरबार में उतनी ही बार संगत जी मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। और चूंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात का एहसास करवाया था कि तुम मुझसे पहले बिछड़ चुकी हो और अब फिर से मिली हो, तो जो दर्द था संगत जी सेपरेशन का वो कहीं न कहीं मेरे अंदर से बाहर आ जाता था। मुझे उस बात का एहसास होने लगता था कि मैं बहुत जन्म से बिछड़ के गुरुजी महाराज से फिर से मिली हूँ। और जब भी संगत जी दरबार में मैं भजन सुनती थी तो मैं गुरुजी के सामने ही बैठती थी और मेरी आंखों से आंसू बिल्कुल नहीं रुकते थे। लेकिन संगत जी मैं जब भी गुरुजी के सामने बैठती तो मैं अपनी आंखें कभी नहीं बंद करती। मुझे हमेशा ही गुरुजी को देखना बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं ये पल मुझे मिले या न मिले, मैं कभी गुरुजी को देख पाऊं या न देख पाऊं, तो मैं उन्हें हमेशा जी भर कर देखना चाहती थी। और संगत जी सिचुएशन पर एक सॉन्ग हमेशा ट्रू बैठता था कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावा की कि तेरो विचो रब दिखदा, जी करदा है कि तेनू वेखी जावा, जी करदा है तेनू वेखी जावा कि तेरो विचो रब दिखदा। क्योंकि संगत जी गुरुजी भगवान है तो उनकी डिविनिटी, उनका ऑरा इतना प्योर होता था, इतना स्ट्रॉन्ग होता था, इतना अट्रैक्टिव होता था कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आत्मा, हर एक सोल उनसे कनेक्ट हो जाती थी, उनसे अट्रैक्ट हो जाती थी। तो संगत जी मेरा भी यही हाल था। मुझे लगता था कि मैं जी भर के गुरुजी के दर्शन कर लूं। लेकिन संगत जी जब भी मैं ये भजन सुनती थी मेरी आंखें बंद हो जाती थी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे। एक दिन की बात है संगत जी, मैं बड़े मंदिर में सेवा कर रही थी और गुरुजी महाराज ने पापा और मम्मी को एम्पायर स्टेट बुलवा लिया। संगत जी जब पापा मम्मी एम्पायर स्टेट से आ गए तो मम्मी ने मुझे कहा कि आज जब गुरुजी महाराज ने मुझे एम्पायर स्टेट में सेवा दी तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेके। और संगत जी मैंने मम्मी को ऐसे देखा जैसे मुझे मेरे कानों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। मुझे मेरी मम्मी के शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि संगत जी ये जो भजन है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं अपनी मम्मी को संगत जी देखती रह गई। तो मैंने मम्मी से पूछा संगत जी कि अच्छा मम्मा गुरुजी ने ऐसा बोला? तो मम्मी कहने लगी कि हाँ गुरुजी ने ऐसे ही कहा। मम्मा ने कहा कि ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी ने किसी शब्द की ये लाइन बोली है। तो संगत जी मेरी मम्मा ने कहा कि सच ही तो है, ये तो गुरुजी महाराज है जिन्होंने अपना जीवन हमारे लिए सेक्रीफाइस कर दिया। हम लोग वो नहीं हो सकते जो हम अपना जीवन गुरुजी के प्रति समर्पित कर दें। वो तो गुरुजी महाराज हैं जो हमारे साथ लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी महाराज हमारे लिए ही धरती पर आए थे, वरना उन्हें यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और संगत जी गुरुजी इसलिए आए थे कि जो हमारा विश्वास है भगवान के ऊपर वो फिर से कायम हो सके। क्योंकि संगत जी हमारा जो विश्वास है वो बहुत जल्दी हिल जाता है। क्योंकि संगत जी इस दुनिया में इतनी सफरिंग्स हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं और इन सबका इतना डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है कि हमारा जो फेथ है भगवान पर वो हिल जाता है। और भगवान में उस विश्वास को कायम करने के लिए गुरुजी महाराज ने फिजिकल फॉर्म में अवतार लिया, इस जन्म में इंसानी रूप धर कर आए। और संगत जी आकर हम सबको बताया गुरुजी ने कि भगवान तुम सबको कितना प्यार करते हैं और हमें इस बात का एहसास करवाया कि गुरुजी महाराज वो हैं, वो ईश्वर हैं जिन्होंने हमारी अपनी सफरिंग्स अपने ऊपर ले ली। और संगत जी शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब संगत जी धरती पर बहुत सफरिंग्स बढ़ती हैं, बहुत कष्ट बढ़ जाता है। और जब जब इस धरती पर कष्ट बढ़ता है तो भगवान शिव इस धरती पर गुरु रूप लेकर आते हैं अपने भक्तों को उन सफरिंग से, उन कष्टों से बचाने के लिए। और संगत जी एग्जैक्टली वही गुरुजी ने किया है। गुरुजी ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है, शिव है, महाशिव है। गुरुजी देवों के देव हैं और गुरुजी अवतार है डिवाइन लाइट के। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहा करते
थे कि मैं उस डिवाइन लाइट से आया हूँ और उसी में वापस चला जाऊंगा। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी ढाल बनकर इस धरती पर हमारे लिए आए हैं ताकि संगत जी जो कर्म हमने किए हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस, उनके रिजल्ट हम तक ना पहुंच सके। और संगत जी, ये सफरिंग इतनी आसान नहीं होती जिसे गुरुजी महाराज ने हम सबको बचाने के लिए अपने ऊपर ले लिए। और गुरुजी कहते भी हैं कि एक बार जो आपने कर्म कर लिए उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। इसलिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने पर्पसली अपनी सेवा देकर, अपना सत्संग सुनवाकर, अपने हाथों से हमें प्रसाद देकर, गुरुजी महाराज उसे पर्पसली करते थे ताकि हमारी सफरिंग्स, हमारे कष्ट कम हो जाएं। गुरुजी जो हमें लंगर प्रसाद खिलाते थे उससे वो हमें हील करते थे। जो कुछ भी संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने मनुष्य अवतार में यहाँ किया है उन सब के पीछे कोई पर्पस था। और संगत जी वो पर्पस इतना था कि हम सभी की लाइफ को, हम सभी के जीवन को आसान बना सके। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज हम सभी को बहुत खुश देखना चाहते थे। और संगत जी गुरुजी कहा भी करते थे कि कमलियों, सारा दिन रब नु तंग ना किया करो, सारा दिन रब को रो रो कर याद मत किया करो, खुश भी रहा करो। क्योंकि संगत जी अगर हम खुश रहेंगे तो परमपिता परमेश्वर, वो ईश्वर भी हमसे खुश रहेगा। क्योंकि संगत जी अल्टीमेटली हम उनके ही बच्चे हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज हमारे माता पिता, हमारे सब कुछ हैं। और संगत जी हम सब जानते हैं कि जब बच्चे खुश होते हैं तो माता पिता सबसे पहले खुश होते हैं। संगत जी इतनी छोटी छोटी चीजों में गुरुजी की इतनी गहराई थी और वो सारी चीजें संगत जी आज हमें समझ में आती है। संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि जब भी अपने गुरु के दर्शन करो तो सबसे पहले उनके चरणों पर ध्यान दिया करो, उनके चरणों के दर्शन किया करो। क्यों संगत जी? क्योंकि संगत जी सारे तीर्थ, सारे धाम, सब कुछ गुरु के चरणों में होते हैं। और संगत जी हमें उन्हीं चरणों को पकड़कर इस भव सागर से पार होना है, इस भव सागर से तरना है। और संगत जी वो चरण हमारे लिए बहुत बहुत अनमोल हैं। अगर संगत जी हम सब उन चरणों तक पहुंच जाएं तो हमें किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। संगत जी जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में गई तब संगत जी वहाँ पर जो शब्द है वो पंजाबी में चल रहे थे। और इवन संगत जी गुरुजी भी अपने सेवादारों से पंजाबी में बात कर रहे थे। और उस टाइम संगत जी पंजाबी भाषा मेरे लिए किसी फॉरेन लैंग्वेज से कम नहीं थी। हालांकि संगत जी मम्मी और पापा आपस में पंजाबी में बात करते थे लेकिन हमसे कभी भी उन्होंने पंजाबी भाषा में बात नहीं की। लेकिन फिर भी संगत जी उस एटमॉस्फेयर में इतनी अट्रैक्शन थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं यहाँ से बाहर कभी ना जाऊं। संगत जी इतना सुकून, इतनी शांति, इतनी कामनेस थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूँ। संगत जी संगत चलती रही, गुरुजी महाराज ने चाय प्रसाद पिलवाया। और मेरी मम्मा को तो संगत जी चाय से एलर्जी थी। और संगत जी हमें ये बात पहली बार वहाँ पता चली कि जब मम्मा ने वहाँ पर चाय प्रसाद पिया तो उन्हें कोई एलर्जी नहीं हुई। अब चूंकि संगत जी घर में चाय नहीं बनती थी तो हमें उसकी आदत नहीं थी। लेकिन जब गुरुजी महाराज के दरबार में हमने चाय प्रसाद पिया, इट वॉज सो यमी कि हमारा मन ही नहीं करता था कि हम उसको छोड़ दें। ऐसा मन करता था संगत जी कि अगर और भी मिल जाए तो बहुत मजा आ जाए। और ये बात संगत जी आपने कई संगत से सुनी होगी कि जब गुरुजी महाराज अपने हाथों से हमें कड़ा प्रसाद देते थे तो वो उनकी एक मुट्ठी भर था। लेकिन संगत जी वो प्रसाद हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था। और संगत जी वो प्रसाद इतना होता था कि हम एक हाथ से दूसरे हाथ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। इसलिए संगत जी हमें मुंह से उसे खाना पड़ता था। लेकिन संगत जी प्रसाद इतना टेस्टी होता था कि हमें पता ही नहीं चलता था कि इतना सारा प्रसाद हमने कैसे खा लिया। उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद होता था। लेकिन हम एक बात नोट करते थे कि गुरुजी तो कभी कुछ खाते ही नहीं थे, लेकिन वो अपनी संगत को हमेशा खिलाते पिलाते रहते थे। और जब संगत जी सारी संगत लंगर कर रही होती थी तो गुरुजी पूरे टाइम अपने आसन पर बैठते थे और सारी संगत को बड़े प्यार से खिलाते थे। और लगभग सारी संगत लंगर कर लिया करती थी। उसके कहीं बाद में गुरुजी उठकर जाया करते थे। और संगत जी सारी बातें बड़े हैरान करने वाली थी। और सच कहूँ तो संगत जी मैंने इतने यंग गुरु कभी नहीं देखे। क्योंकि संगत जी जब मैंने उनके दर्शन किए तो मेरे मन में यही बात आई कि इतने यंग गुरु कैसे हो सकते हैं। संगत जी वो इतने यंग थे और उनका इतना ज्यादा नूर था। उनके नूर को देख के मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि इतनी यंग एज में उनके पास इतनी पावर्स कैसे हैं। और जब संगत जी हम एक बार गुरुजी महाराज के पास गए तो हमें ऐसा लगता था कि बस जीवन का भी यही एक अल्टीमेट काम है, यही एक अल्टीमेट उद्देश्य रह गया है कि बस गुरुजी के चरणों में आना है, उन्हीं के पास बैठना है। और हमें ऐसा महसूस होता था कि जैसे हम इसी काम के लिए बने हों। हालांकि संगत जी हमें गुरुजी महाराज अपनी संगत में से बहुत लेट आज्ञा देते थे। हम लोग काफी लेट पहुंचते थे घर पर। लेकिन फिर भी संगत जी सुबह उठते वक्त हम उतनी ही एनर्जी के साथ उठते थे, बराबर टाइम पर नींद खुलती थी और हम लोग संगत जी बराबर टाइम पर स्कूल जाते थे। पापा जो है वो ऑफिस चले जाते थे। शाम को संगत जी जब हम स्कूल से आते तो बस एक ही धुन रहती थी कि फटाफट होमवर्क कर लें और खाना खा लें और फिर हमें गुरुजी के पास जाना है। और संगत जी हमारे मन में एक बात हमेशा होती थी कि हम जल्दी से जल्दी गुरुजी के दरबार पहुंच जाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय हम गुरुजी के चरण शरण में बैठ सकें। तो संगत जी एक दिन हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए और तब संगत जी गुरुजी महाराज वॉक पर भी नहीं गए थे। आप सभी को पता होगा संगत जी कि संगत के आने से पहले गुरुजी महाराज वॉक पर जाया करते थे।
थे और वहाँ से आने के बाद गुरुजी महाराज अपना चोला पहनकर फिर दरबार में आते थे। तो जब संगत जी हम लोग वहाँ जल्दी पहुँच गए, तब गुरुजी वॉक के लिए जब बाहर निकले तब एम्पायर स्टेट का गेट खुला हुआ नहीं था, लेकिन संगत जी हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे फ्रंट यार्ड में। संगत जी गुरुजी वहाँ से निकले और गुरुजी ने हम चारों को वहाँ पर देखा और पापा से कहा, सिंगला इतनी जल्दी किवे आ गया? तो संगत जी पापा ने कहा कि हाँ जी गुरुजी आज थोड़ा जल्दी आ गए। तो गुरुजी सेठ थोड़ा जल्दी, संगत का टाइम 8 बजे दा है, 8 बजे आया करो। अब संगत जी ये कहकर गुरुजी वॉक पर निकल गए। अब संगत जी हमें लगा कि चलो गुरुजी तो ऐसे चलते चलते हमें बोल गए होंगे, लेकिन संगत जी गुरुजी के उन शब्दों का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि उसके बाद से संगत जी हम एग्जैक्टली 8 बजे ही पहुंचते थे। नो मैटर संगत जी कि हम कितनी बजे अपने घर से निकलते थे, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे हम एग्जैक्टली 8 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच जाते थे। और संगत जी हमारी टाइम की पंक्चुअलिटी इतनी हो गई थी कि संगत कहा करती थी कि अपनी घड़ी मिला लो, सिंगला फैमिली आ गई है, 8 बज चुके हैं। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने इतने सिंपल वर्ड्स हमें कहे थे, लेकिन उन शब्दों की इम्प्लीकेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी। और जैसा कि संगत जी बिल्कुल सच कहा है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। संगत जी होना वही है जो गुरुजी ने चाहना है। और संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि जब तुम एक बार मेरी शरण में आ गए तो तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी चॉइस से हो रहा है, मेरी इच्छा से हो रहा है। तुम्हारी लाइफ में फिर कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं है, बाय चांस कुछ भी नहीं है। संगत जी हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, लेकिन संगत जी गुरुजी नोज एवरीथिंग। और संगत जी हमें उनकी इच्छा को होने देना चाहिए, ना कि हमारी इच्छा को। और संगत जी यही मैंने गुरुजी महाराज से सीखा है। एनीवे संगत जी हमें वहाँ पर आना बहुत अच्छा लगने लगा और हम लोग रोज ही आने लगे। तो एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मम्मा को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आंटी बच्चों का ध्यान यहाँ पर ज्यादा हो गया है, उनको कहो कि पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करें। बच्चों को रोज नहीं आना, बच्चों को हफ्ते में एक ही दिन आना है। संगत जी मम्मी ने कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। और संगत जी जब मम्मी ने बाहर आके हमें बताया कि गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली संगत जी हम लोग बहुत अपसेट हो गए, क्योंकि संगत जी हमें वहाँ आना बहुत बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि हमें ऐसा लगता था संगत जी कि हम टाइम पर गुरुजी के मंदिर भी आ रहे हैं, अपने स्कूल भी जा रहे हैं, अपना होमवर्क भी टाइम पर कर रहे हैं, फिर क्यों गुरुजी हमें ऐसा कह रहे हैं। लेकिन संगत जी वो तो गुरुजी के वचन है और उनका पालन तो हमें करना ही था। संगत जी रोज मम्मी पापा गुरुजी के दरबार के लिए निकलते थे तो हमारा बड़ा मन करता था कि हम भी उनके साथ चले जाएं, लेकिन जो गुरुजी का आदेश था उसका तो पालन करना ही था। एक बार की बात है, संगत जी मम्मी पापा गुरुजी के दरबार के लिए निकल रहे थे घर से, और संगत जी मैं दौड़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पर गई। बालकनी में आकर मैंने जोर से चिल्लाकर मम्मी से कहा कि मम्मा गुरुजी के चरणों में मेरा भी प्रणाम कहना। मम्मी कहती कि अच्छा ठीक है। और उसके बाद संगत जी मम्मी पापा निकल गए। संगत जी उस दिन मम्मी पापा दरबार से जल्दी आ गए थे और हम लोग मम्मी पापा का ईगरली वेट कर रहे थे। और जब मम्मी आई संगत जी तो वही छोटी छोटी बातें हम मम्मी से पूछने लगे। बताओ मम्मा गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने कौन सा चोला पहना था, आज लंगर में क्या था, गुरुजी ने आज कुछ बात की या नहीं की। तो मम्मा मुझे कहने लगी कि वैसे तो आज गुरुजी ने कोई बात नहीं की, लेकिन जब मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करने के लिए गई, गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए गई, तो गुरुजी ने मुझे कहा प्रणाम। और जब संगत जी ये बात जैसे मम्मी ने कही, मैं तो खुशी के मारे उछलने लगी। तो मम्मी मुझे कहती कि तुझे क्या हो गया है, मुझे तो बात ही समझ नहीं आई। गुरुजी हाथ तो रोज जोड़ते थे, लेकिन गुरुजी ने तो ये वर्ड कभी नहीं कहा प्रणाम। और गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है, और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि तू इतनी खुश क्यों है। तो मैंने कहा कि मम्मा आप भूल गए कि आप जब जा रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। तो मम्मा गुरुजी ने उसी बात का रिप्लाई किया है। तो मम्मा कहने लगी कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी, क्योंकि तुझे तो पता है कि गुरुजी के जब चरणों में जाते हैं, उनके दरबार में जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बात को सुन लिया था और उसे एक्नॉलेज भी किया था। संगत जी गुरुजी महाराज को बहुत काम था, वो इतने बिजी रहते हैं, और गुरुजी महाराज का एक एक मोमेंट, एक एक क्षण बहुत कीमती था इस धरती पर। लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी महाराज इन छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज किया करते थे, और ऐसा करके संगत जी गुरुजी अपने से हमें कनेक्ट कर लिया करते थे। और अक्सर संगत जी दिल्ली वालों के लिए गुरुजी कहा करते थे कि दिल्ली वालों के लिए तो चमत्कार नमस्कार है, जब तक कोई चमत्कार ना करो दिल्ली वालों को तो विश्वास ही नहीं होता। और जनरली संगत जी जो भी गुरुजी चमत्कार करते थे वो संगत को अपने से कनेक्ट करने के लिए किया करते थे। तो इस तरह संगत जी गुरुजी से छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज किया करते थे। और कई बार तो संगत जी हमें हमारी क्लासरूम में बहुत प्यारी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आया करती थी, और संगत जी छोटी छोटी चीजों
चीजों में गुरुजी हमें बहुत सपोर्ट किया करते थे। स्कूल में एक बार स्पीच कंपटीशन था और मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन तब संगत जी मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी स्पीच बहुत अच्छी हुई। और मेरे फ्रेंड्स मुझे कहने लगे संगत जी कि ये तो तेरी आवाज ही नहीं थी, ये तो किसी और की आवाज थी स्पीच में। और तब मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि गुरुजी महाराज थे उस दिन जो उन्होंने स्पीच कही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स दिखाकर हमें खुद अपने आप से कनेक्ट किया। और संगत जी गुरुजी महाराज अपना इमेंस लव दिखाकर हमें अपने आप से कनेक्ट करते चले गए। और संगत जी ये सब कुछ करने वाले गुरुजी ही हैं, क्योंकि संगत जी अगर हम सोचें कि एकदम से हमारी फीलिंग्स किसी के लिए चेंज हो जाएं या हम किसी के प्रति इतना कनेक्टेड फील करें, तो संगत जी ये हम नहीं कर सकते। और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज अपनी डिवाइन लव, अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए रेडी करते हैं। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे लिए कहा कि हमें एक ही दिन आना है हफ्ते में, 7 दिन नहीं आना है, तो इसका मतलब ये नहीं था संगत जी कि गुरुजी महाराज उस टाइम पीरियड पर हमसे दूर हो गए, बल्कि संगत जी वो कई बार अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में तो कभी किस रूप में संगत जी गुरुजी आ जाया करते थे। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी ने हमें इमोशनली, मेंटली हर प्रकार से सपोर्ट किया। और संगत जी लाइफ उनके बिना तो चल ही नहीं सकती। कैसे चलेगी संगत जी, क्योंकि संगत जी हर जगह गुरुजी की ही पावर काम कर रही है। संगत जी गुरुजी महाराज की एनर्जी ही तो काम कर रही है, तभी तो संगत जी हम चल पा रहे हैं। संगत जी जनरली गुरुजी मुझसे बात नहीं करते थे, तो एक बार की बात है संगत जी मैं लाइन में लगी हुई थी और गुरुजी महाराज प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और जैसे संगत जी मेरी प्रसाद लेने की बारी आई तो सडनली गुरुजी ने मुझसे कहा केडी क्लास पढ़ती है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं 12th में पढ़ती हूँ। तो गुरुजी ने मुझसे कहा की ले रखा है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैंने कॉमर्स लिया है। तो गुरुजी ने एकदम से मुझसे पूछा कि क्रेडिट कंट्रोल क्यों होता है। संगत जी गुरुजी महाराज इतनी फास्ट बोलते थे कि मुझे समझ ही नहीं आया कि उन्होंने मुझसे क्या पूछा। संगत जी मैंने गुरुजी की तरफ दोबारा देखा और कहा कि हाँ जी गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने फिर पूछा क्रेडिट कंट्रोल क्यों होता है। संगत जी मुझे फिर समझ नहीं आया। संगत जी जब गुरुजी कह रहे थे तब मैं उनके होठों को हिलते हुए तो देख रही थी, लेकिन मुझे उनके शब्द समझ नहीं आ रहे थे। संगत जी उस समय दपिंदर आंटी गुरुजी महाराज के चरणों की सेवा कर रहे थे, तो आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी पूछ रहे हैं कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। और संगत जी मुझे पता था कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, लेकिन उस वक्त मैं ऐसे बिहेव कर रही थी संगत जी जैसे पहली बार मैंने उस शब्द को सुना हो। समहाउ संगत जी मैं अपने थॉट्स को रिकलेक्ट नहीं कर पाई और संगत जी मैं बिल्कुल ब्लैंक खड़ी हो गई। तो गुरुजी मुझे कहने लगे जा पढ़िया कर। संगत जी मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई। मैं प्रसाद लेकर बाहर आ गई और संगत जी बाहर आकर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मा आज गुरुजी ने मुझसे क्रेडिट कंट्रोल के बारे में पूछा। और मैंने कहा कि मम्मा मुझे आंसर पता था, लेकिन मैं गुरुजी को आंसर नहीं कर पाई। तो मम्मा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, क्या पता गुरुजी ने किस पर्पस के लिए पूछा हो। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि अब तुम ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक्स पर फोकस करो। तो मैंने मम्मा से कहा कि ये भी ठीक है। संगत जी उस दिन गुरुजी ने इकोनॉमिक्स की टर्म पूछी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अब इकोनॉमिक्स पर ज्यादा ध्यान दूंगी। अब संगत जी बाद में समझ में आया कि गुरुजी ने उस दिन क्यों पूछा था। एक्चुअली संगत जी पूरे साल हमारा इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं आया था। जो भी टीचर संगत जी आता था वो थोड़े दिन पढ़ाता और छोड़कर चला जाता। और संगत जी लिटरली पूरे साल हमारे पास कोई भी इकोनॉमिक का टीचर नहीं था। और संगत जी हमें ये सब्जेक्ट अपने आप से ही तैयार करना था। और संगत जी सेशन की शुरुआत में ही गुरुजी महाराज ने मुझे वार्न कर दिया था, इसलिए संगत जी मैंने इकोनॉमिक्स की तरफ बहुत स्पेशल अटेंशन देना शुरू कर दिया था। और संगत जी जब रिजल्ट आया तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 100 में से 97 मार्क्स मिले थे, जो कि पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स थे। और संगत जी जो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे वो 64 थे और वो प्रिंसिपल की बेटी के थे। एंड संगत जी आई वाज सो अमेज्ड विद माय रिजल्ट। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपको बहुत अच्छे से पता था कि साल भर हमारा इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं आएगा, इसीलिए आपने मुझे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा। और इतना ही नहीं संगत जी, यहाँ तक कि गुरुजी महाराज ने मुझे रिप्लाई करने ही नहीं दिया, क्योंकि संगत जी मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं रिप्लाई कर देती तो शायद मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता और जितना ध्यान मैंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पर दिया शायद मैं उतना अटेंशन पे नहीं कर पाती। और चूंकि संगत जी मैं गुरुजी के सामने जवाब नहीं दे पाई तो मुझे पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में बहुत डर लगने लगा। और इसीलिए संगत जी मैंने शुरू से उस सब्जेक्ट पर ध्यान दिया और गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने सबसे हाईएस्ट स्कोर अचीव किए। और संगत जी 12th बोर्ड एग्जाम से पहले एक बात और हुई, क्योंकि संगत जी मैं अपनी पढ़ाई में लग चुकी थी और जनवरी का मंथ आ चुका था, हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके थे। संगत जी 13 जनवरी को लोहड़ी थी, तो मम्मी पापा और मेरा भाई अरविंद गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो संगत जी मम्मा पापा ने मुझसे कहा कि आज तू भी चल, आज लोहड़ी का दिन है, आज के दिन गुरुजी का आशीर्वाद ले ले। तो मैंने उन दोनों को रिफ्यूज कर दिया और कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, गुरुजी महाराज ने मुझे पढ़ने के लिए कहा है तो मैं उसी पर फोकस करूंगी। तो संगत जी मम्मी मुझे कहने लगी कि तुम तो वैसे भी तैयारी कर ही रही हो और बोर्ड एग्जाम अभी थोड़ी दूर है और वैसे भी आज लोहड़ी का दिन है, तो आज तो तुम हमारे साथ चलो, इसके बाद जब तुम्हारी इच्छा होगी तुम तब जाना। तो मैंने मम्मा से कहा कि ठीक है मम्मा मैं चलती हूँ। एंड थैंकफुली संगत जी मैं चली गई उस दिन, वरना संगत जी मैं बहुत कुछ मिस
मिस कर देती। संगत जी, जब हम उस दिन पहुंचे तो गुरुजी महाराज अपने एम्पायर स्टेट की बाहर जो प्रीमाइसेस से वहीं पर बैठे हुए थे। संगत जी, बाहर ही गुरुजी महाराज की चेयर लगी हुई थी। गुरुजी महाराज उस पर विराजमान थे और सामने बोन फायर चल रही थी और सारी संगत जी उस बोन फायर के चारों तरफ खड़ी थी और गुरुजी महाराज अपने हाथों से प्रसाद बांट रहे थे। और जो गुरुजी महाराज प्रसाद बांट रहे थे उसमें पॉपकॉर्न थे, उसमें रेवड़ी थी, उसमें मूंगफलियां थी और संगत जी गुरुजी महाराज इतना भर भर के प्रसाद दे रहे थे कि वो प्रसाद नीचे गिर रहा था। और गुरुजी कहते भी थे कि तुम उसे मांग लेते हो लेकिन तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाती है। और संगत जी, उस दिन जो भी संगत अंकल या आंटी गुरुजी से प्रसाद ले रहे थे उनका कुछ न कुछ प्रसाद नीचे गिर रहा था। हमारी भी बारी गुरुजी से प्रसाद लेने की आई। संगत जी, हमने प्रसाद लिया गुरुजी से और बड़े मजे से खाया। उसके बाद गुरुजी महाराज अंदर चले गए और उसके बाद गुरुजी के पीछे पीछे सारी संगत भी अंदर चली गई। अब संगत जी अंदर जाकर गुरुजी महाराज ने कैंडीज का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया। अब संगत जी, गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस तो यही थी कि सारा प्रसाद यहीं खाकर जाना है। अब संगत जी, हम लोग बाहर खड़े होकर अपना प्रसाद जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे थे कि जल्दी से प्रसाद फिनिश करें और हम अंदर गुरुजी के पास जाएं। इतने में संगत जी बहुत पुरानी संगत वहाँ पर आई तो वो मुझसे कहने लगे कि इस बार तो तेरे बोर्ड के एग्जाम्स है ना, तो तू रख क्यों नहीं लेती है कैंडी का प्रसाद। तो मैंने कहा कि आंटी, गुरुजी का तो यही कहना है कि यहाँ खाओ तो दवाई और घर ले जाओ तो मिठाई। तो आंटी कहने लगी कि नहीं नहीं, कैंडीज का प्रसाद तो एक्सेप्शन होता है, ये तुम रख सकती हो। और उस वक्त संगत जी मेरे हाथ में जितनी भी कैंडीज बची हुई थी मैंने उनको काउंट नहीं किया और मैंने फटाफट अपने जीन्स की पॉकेट में रख लिया। संगत जी, उसके बाद में फटाफट अंदर चली गई गुरुजी के दर्शन के लिए। फिर संगत जी लंगर का समय हुआ और लंगर करने के बाद संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेने का समय हुआ। और जैसे ही संगत जी में लंगर करने के बाद हाथ धोकर दरबार में गई, गुरुजी महाराज ने मुझे इशारे से बुला लिया। संगत जी, अभी मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंची ही थी और उन्हें मत्था ही टेक रही थी कि गुरुजी ने मुझसे कहा, ले फड़। और जैसे ही संगत जी मत्था टेकने के बाद मैंने सिर ऊपर करके गुरुजी महाराज की तरफ देखा तो गुरुजी ने अपना हाथ फैला रखा था और उनकी मुट्ठी में कुछ था जो मुझे देना चाह रहे थे। संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पॉकेट स्वरूप दिए, वो भी क्लिप्स वाले। उन दिनों संगत जी क्लिप्स वाले छोटे गुरुजी के स्वरूप चला करते थे जिनको हम अपनी पॉकेट पे लगा सकते थे और संगत जी उसको हम बड़ी प्राउडली पहनकर जाया करते थे कि हाँ, हम तो गुरुजी की संगत हैं। संगत जी, मुझे खुशी तो बहुत हो रही थी, बहुत प्राउड फील हो रहा था कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपना स्वरूप ब्लेस करके दिया। लेकिन संगत जी, ऑन दी अदर हैंड मुझे बड़ा सरप्राइज भी हो रहा था क्योंकि संगत जी गुरुजी के दोनों साइड टेबल पर कोई स्वरूप नहीं रखे हुए थे। तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी के पास स्वरूप कहाँ से आए। और संगत जी, उस रात गुरुजी ने किसी और को कोई स्वरूप नहीं दिया था। तो उस रात तो संगत जी मेरी खुशी और दोगुनी हो गई कि वाओ, गुरुजी ने तो स्पेशली मेरे लिए रखे हुए थे स्वरूप। और जब संगत जी मैंने उन स्वरूप को टर्न करके देखा तो उनके ऊपर गुरुजी के सिग्नेचर थे। अब संगत जी मेरी खुशी और बढ़ गई। और जब संगत जी हम गुरुजी से आज्ञा लेकर अपनी कार में बैठे घर जाने के लिए तो संगत जी उस दिन एक्सेप्शनली गुरुजी की बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी। और संगत जी हम सोच भी रहे थे कि आज गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है। फिर संगत जी हमने सोचा कि शायद आज लोहड़ी है इसलिए आ रही है। और संगत जी सच कहूँ तो हम जब भी गुरुजी की संगत से घर जाते थे तो हमेशा गुरुजी की फ्रेग्रेंस हमारे साथ होती थी, कभी हमारी कार में तो कभी हमारे कपड़ों में। लेकिन संगत जी उस दिन बहुत ही ज्यादा इंटेंस फ्रेग्रेंस आ रही थी। और उस वक्त संगत जी गुरुजी ने जो स्वरूप मुझे दिए थे उन स्वरूप को संगत जी मैंने अपने हाथों में ही रखा हुआ था क्योंकि संगत जी मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने मुझे स्पेशली दिए हैं तो मैं उन स्वरूप को अपने पॉकेट में नहीं रखना चाह रही थी। और तभी संगत जी मैंने अपने बाल ठीक करने के लिए जैसे अपना हाथ आगे किया और जैसे ही वो स्वरूप मेरे फेस तक पहुंचे मैंने रियलाइज किया संगत जी कि वो फ्रेग्रेंस तो स्वरूप में से आ रही है। और जनरली संगत जी गुरुजी महाराज का जो स्वरूप होता था वो ऊपर से प्लास्टिक से लेमिनेटेड होता था, तो जनरली संगत जी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस उस स्वरूप में से नहीं आ सकती थी। और अगर संगत जी उसके ऊपर हम परफ्यूम भी लगाएंगे तो उसकी खुशबू कुछ ही मिनटों के लिए हो सकती थी। लेकिन संगत जी वो फ्रेग्रेंस गुरुजी महाराज की थी जो उस प्लास्टिक से भी बाहर आ रही थी। संगत जी मैं तो वैसे ही बहुत खुश थी कि गुरुजी महाराज ने स्पेशली मुझे स्वरूप से ब्लेस किया है। और संगत जी मेरी खुशी तो और बढ़ गई कि उन स्वरूप में से गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी। और जब संगत जी मैं घर पहुंची और जब मैंने घर पहुंचकर अपनी कैंडीज को काउंट किया तो एग्जैक्टली संगत जी वो 12 कैंडीज थी। और संगत जी मेरे 6 पेपर होने वाले थे तो गुरुजी महाराज ने मेरे हर एक पेपर के लिए मुझे 2 कैंडीज ब्लेस करके दी थी। और संगत जी हर पेपर से पहले मैं उन्हीं 2 स्वरूप के सामने गुरुजी को मत्था टेकती थी और गुरुजी की दी हुई कैंडीज को कंज्यूम करती थी और फिर एग्जाम देने जाती थी। और संगत जी इस एग्जाम से पहले मैं अपनी हर एग्जाम में बहुत बर्डन लेती थी क्योंकि संगत जी मैं हर बार अपने एग्जाम में टॉपर होती थी तो मुझे यही चिंता सताती थी संगत जी कि कोई मेरी पोजीशन कोई और ना ले ले। और संगत जी इसी वजह से मैं हर एग्जाम में टेंशन में रहती थी। लेकिन संगत जी जब क्लास 12th में गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी तब ऐसा कुछ भी गुरुजी ने नहीं होने दिया। एंड संगत जी अमेजिंगली वो एग्जाम मेरे सबसे स्मूथली गए, कोई टेंशन नहीं था, कोई बर्डन नहीं था। और संगत जी गुरुजी के स्वरूप से जो फ्रेग्रेंस आती थी तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन संगत जी उस दिन जब
जब मैं लास्ट एग्जाम देकर आई तो उस दिन वो फ्रेग्रेंस मिसिंग थी। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात को समझाया कि वो जो फ्रेग्रेंस थी वो किसी पर्पस के लिए आ रही थी और वो पर्पस सॉल्व हो गया तो फ्रेग्रेंस आना बंद हो गई। अब संगत जी एग्जाम के कुछ दिनों के बाद ही पापा गुरुजी के दरबार में चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। संगत जी मेरे पापा के हाथ में पूरी चाय प्रसाद की ट्रे थी और गुरुजी महाराज अपने आसन पे विराजमान थे और तभी गुरुजी ने मेरे पापा को इशारे से बुलाया। संगत जी जैसे ही पापा गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी ने खुद अपने हाथों से पापा की पॉकेट पे लगा हुआ क्लिप स्वरूप निकाल लिया। संगत जी जैसे ही पापा ने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी पापा से कहने लगे, और सिंगला तेरे तो मैं दिल विच वसदा, तेनू एदी की लोड़ है, ए आपा किसी होर नू दे देंगे। और ये कहकर संगत जी गुरुजी महाराज ने वो स्वरूप पापा की जेब में से निकाल लिया। और जब संगत जी हम लोग घर जाने लगे तो गुरुजी ने पापा से फिर पूछा कि सिंगला घर पर और कितनी क्लिप स्वरूप है। संगत जी पापा ने कहा कि गुरुजी 7-8 होंगी। तो गुरुजी पापा से कहते हैं कि कल सारी लेकर आना। तो पापा ने कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब संगत जी जब पापा घर पर आए तो पापा ने कहा कि घर में जितनी भी गुरुजी की क्लिप वाली स्वरूप है वो सब ले आओ। संगत जी मैंने कहा कि गुरुजी ने मुझे जो 2 स्वरूप दिए हैं वो तो इस बीच में नहीं आते, वो तो गुरुजी ने मुझे स्पेशल ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी पापा ने कहा कि देखो गुरुजी ने ये नहीं कहा है कि सिंगला तेरे पास कितनी है, आंटी के पास कितनी है। गुरुजी ने ये कहा है कि घर पर जितने भी स्वरूप रखे हैं वो सारे लेकर आना। तो पापा मुझे कहने लगे कि जो तुम्हारे पास स्वरूप है वो भी घर वाले स्वरूप में ही आते हैं, तो लेकर आओ। अब संगत जी मैं बहुत रिलेक्टेंट हो रही थी उन स्वरूप को देने के लिए। मैं गुरुजी के स्वरूप से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन गुरुजी के वचनों का पालन करना जरूरी था। एंड संगत जी माय पेरेंट्स आर वेरी पर्टिकुलर फॉर गुरुजी's वचन, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने जो कह दिया वो बस करना है, ऐसा था मेरे पेरेंट्स के लिए। और संगत जी मैंने बहुत भारी मन से गुरुजी के स्वरूप को पापा को दे दिए और अगले दिन संगत जी पापा ने वो सारे स्वरूप गुरुजी को दे दिए और गुरुजी ने वो सारे स्वरूप संगत में बांट दिए। तो संगत जी गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मटीरियलिस्टिक चीजों की जरूरत नहीं है, तुम मुझे दिल से याद करो, मैं वही प्रकट हो जाऊंगा। एंड संगत जी यू डोंट बिलीव, आज मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप भी नहीं है जिसे मैं उठकर उनके सामने मत्था टेक सकूं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने ये बात मुझे बहुत पहले ही समझा दी थी कि हमें किसी भी मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं पड़ना है, बस मुझे दिल से याद करो, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तो संगत जी आज भी मैं सुबह उठकर अपने दिल वाले दरबार में गुरुजी महाराज को मत्था टेकती हूँ, जहाँ मेरे गुरुजी महाराज विराजमान हैं, जहाँ उनका मैंने अपने दिल में आसन लगाया हुआ है। और इससे कई सारी बातें संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे परिवार को सिखाई है। मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में जितनी भी बातें करूँ संगत जी उतनी ही कम है। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी कि बस गुरुजी को दिल से याद करो, गुरुजी महाराज हर पल हर संगत के साथ हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम शीनम बग्गा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में कहा था कि जब भी गुरुजी की मेहर से मेरा जो काम अटका हुआ था वो हो जाएगा तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो बस संगत जी आज वही दिन है, गुरुजी की मेहर से मेरा वो काम हो गया है। संगत जी मैं यूएस की कंपनी के साथ काम करती हूँ। तो संगत जी वॉर की वजह से मेरा काम रुक गया था, बिकॉज संगत जी यूएस की गवर्नमेंट इंडियंस के लिए इशू क्रिएट कर रही थी। पर संगत जी गुरुजी की मेहर देखिए, उन्होंने हमें ऑल्टरनेट दे दिया और संगत जी हमें और क्लाइंट्स दे दिए। संगत जी अभी भले ही पेमेंट कम आ रही है पर गुरुजी महाराज की मेहर से हमारा काम तो चल रहा है और जो काम संगत जी अभी तक अटका हुआ है मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और जल्दी गुरुजी फिर से सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी सच कहूँ, जब जब हम परेशान होते हैं किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो गुरुजी हमें हमेशा ये रियलाइज करवा देते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी अभी अगर कोई काम रुका हुआ है या अटका हुआ है तो उसके पीछे भी कोई रीजन है। न जाने संगत जी गुरुजी महाराज हमें किस प्रॉब्लम से बचा रहे हैं। तो संगत जी मैंने तो अब हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि संगत जी मेरे गुरुजी सब संभाल लेते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज की हम सब पर इतनी मेहर है जो कि हमें पता ही नहीं चलती है। संगत जी हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हमारी पूरी जिंदगी, हर एक दिन, हर एक मिनट एक सत्संग से कम नहीं है। हमें तो उनका हर सांस के साथ शुक्राना करना चाहिए। न जाने संगत जी कितने तरीकों से उन्होंने हमें बचाया है, हमें बख्शा है, हमारे कर्म कटवाए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप हमेशा हमें ऐसे ही अपने से जोड़े रखें, गलत करने से हमें बचाएं और गलत होने से भी बचाएं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और बहुत जल्दी संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनके मेहर से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।